प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। निडर और साहसी बने, जैसे कि पवित्र बाइबल निर्गमन 5 की 21 आयत में लिखा है। उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जैसे ही मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गया, तो राजा ने उनको और ज़्यादा सताना शुरू कर दिया। लेकिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा कि मत डरो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और बाइबल में लिखा है कि जैसे जैसे वह मिस्र से निकलकर आगे बढ़े, तो उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को हराया, क्योंकि उनके अंदर से डर खत्म हो चुका था और वह साहसी बन चुके थे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जिक्र बब्बर शेर के साथ किया गया है। क्या आप जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? अगर आप YouTube खोलकर देखें तो आपको बहुत सी वीडियो ऐसी मिलेगी कि शेर को 4 भैंसों ने मार दिया, और अगर आप टाइगर को देखें तो वह शेर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी उसको जंगल का राजा नहीं कहा जाता है। दरियाई घोड़े के द्वारा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा नहीं कहलाता। और शेर को जंगल का राजा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह निडर और साहसी होता है। वह अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी दलेरी से राजा बनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर इज़राइली डरते रहते तो वह कभी भी मिस्र देश से निकल नहीं पाते। जैसे ही मूसा ने उनको समझाया, तो उनके अंदर साहस आ गया, इसीलिए वह मिस्र से निकल पाए। आज लोग आज़ाद तो होना चाहते हैं, पर परमेश्वर का वचन नहीं मानना चाहते, इसीलिए परमेश्वर उनको दुखों से नहीं छुड़ाता। अगर आप चाहते हैं कि आप बंधनों से आज़ाद हों, तो आपको परमेश्वर के वचन पर चलने की ज़रूरत है, ताकि आप दलेर होकर इज़राइलियों की तरह फिरौन यानी शैतान की गुलामी से छूट सके। और शैतान जानता है कि आप बंधनों से छूटने वाले हैं, इसीलिए वह आपको और ज़्यादा तंग करना शुरू करता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो आपको अपने दुखों में डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साहसी बनने की ज़रूरत है, ताकि आप बड़ी जीत को प्राप्त करके निडरता से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका आत्मा मुझे निडर और साहसी बनाए, ताकि मैं शैतान को हराकर बड़ी जीत को प्राप्त कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर, इन सब को खुदावना आपके हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है, वैसे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चले। खुदावना, आपका पवित्र आत्मा इन सब जनों को छुए। खुदावना, आपका हॉली स्पिरिट, आपकी परमेश्वर खुदावना आज्ञाओं को पूरा करने का आत्मा इन आज उनकी ज़िंदगियों में जाए। आमीन। सो जैसे वचन में लिखा, निडर बनो, साहसी बनो। जैसे मूसा ने इज़राइलियों को जब छुड़ाया, तो वो डरा नहीं, वो अड़ा और खड़ा रहा। उसे परमेश्वर पर भरोसा था
कि उसे भरोसा था कि परमेश्वर हमें ज़रूर चढ़ाएगा, और वो डर के साथ नहीं बल्कि साहस के साथ पूरी निडरता के साथ गया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आपको निडरता का, आपको साहसी होने का आत्मा दे। परमेश्वर का रूह आपको छू कर आज़ाद करे, ऊंचा करे। मैं बिलीव करती हूँ आपके घराने, आपके लोग आशीष को लेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।